5 resume mistake killing your job chances in 2026. Hi, I'm Preeti Mishra, your career and hiring strategist and founder of Launches Management Services. आपके पास राइट स्किल हो सकते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, बट उसके बाद भी आपके पास जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता है। तो क्या होता है कि रिक्रूटर जो है ना बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं एक रिज्यूमे में, और एटीएस के थ्रू अगर रिज्यूमे जाता है तो उसमें ऑलरेडी वो रिजेक्ट हो जाता है, तो रिक्रूटर के पास तक तो पहुंच ही नहीं पाता। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए कि जो हमें वैल्यू ऐड करेंगे कि हमारा रिज्यूमे रिजेक्ट ना हो, एटलीस्ट हमें इंटरव्यू की कॉल आए। फर्स्ट मिस्टेक इज यूजिंग फैंसी डिजाइन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम कलरफुल रिज्यूमे बनाएंगे तो हमारा सीवी शॉर्टलिस्ट होगा। स्टॉप यूजिंग चार्ट्स, ग्राफिक्स एंड वेरी कलरफुल सीवी। अवॉइड कॉलम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फॉन्ट और टेक्स्ट बॉक्सेस, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करना है, बिकॉज सिंपल सीवी जो है वो हमारा आगे एटीएस के थ्रू जाएगा और इट्स इजियर फॉर अ रिक्रूटर ऑल्सो टू रीड, सो अवॉइड दीज थिंग्स। नंबर 2 मिस्टेक इज वीक रिज्यूमे हेडलाइन। हेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्रूटर जब भी आपका सीवी देखते हैं तो हेडलाइन में अगर आपने लिखा होता है कि गुड अपॉर्चुनिटी, लुकिंग फॉर जॉब, दिस शोज नथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो हमें जब भी हेडलाइन लिखनी है तो हेडलाइन में हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने अपना रोल लिखना है, अपना एक्सपर्टीज लिखना है और अपनी इंडस्ट्री लिखना है। एक लाइन में अगर वो तीनों चीज लिखेंगे तो हमें जब भी कोई रिक्रूटर आपका प्रोफाइल देखेगा वो हेडलाइन देख के समझ में आ जाएगा आपके बारे में बहुत कुछ। तो जो और चांसेस होते हैं कि फिर वो डीप आगे सीवी ओपन करके और डीप आपके सर्च करेंगे और रीड करेंगे आपके रिज्यूमे को। नंबर 3 है नो एटीएस कीवर्ड। अब ये तो हमें क्लियर है कि चाहे रिक्रूटर हो चाहे एटीएस हो, वो कीवर्ड को ही सर्च करते हैं। और कीवर्ड कहाँ से आता है? हेयर इट कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जैसे ही जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास है तो रीड दैट जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुली, और वो जॉब डिस्क्रिप्शन देख के आप उसके हिसाब से कुछ जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो वर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में होने चाहिए। उनको अगर नहीं है तो आप उनको इंक्लूड करो, क्योंकि एटीएस के थ्रू भी वो कीवर्ड के थ्रू ही जाना है और रिक्रूटर के थ्रू वो कीवर्ड के थ्रू ही जाना है। तो इट शुड बी कीवर्ड फ्रेंडली। नंबर 4 पॉइंट्स इज टू लॉन्ग रिज्यूमे। किसी भी रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा रिज्यूमे आपका पढ़ें, और तो हमारा रिज्यूमे एकदम शॉर्ट होना चाहिए। इफ यू आर अ फ्रेशर इट शुड बी फॉर 1 पेज, एंड इफ यू आर एक्सपीरियंस आप उसको 2 पेज का बना सकते हैं। अवॉइड मेंशनिंग लॉन्ग पैराग्राफ में आप जो चीजें लिखते हैं, आपके स्कूल की कोई अचीवमेंट, पार्टिसिपेटेड इन एस्से कॉम्पिटिशन, सालों पहले आपने वो चीज करी है, तो देयर इज नो पॉइंट, वो किसी यूज का नहीं है। इट शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड सारी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। एक्स्ट्रा पैराग्राफ और एक्स्ट्रा डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड नंबर 5 इज सेम रिज्यूमे फॉर ऑल जॉब डिस्क्रिप्शन, फॉर ऑल अपॉर्चुनिटीज। तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो वी नीड टू रीड जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुली एंड कस्टमाइज आवर सीवी एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आपको जेडी पढ़ के समझ में आ रहा है कि आप 70% काम आपको आता है, आप कर सकते हो, तो आप अपना रिज्यूमे उसके हिसाब से कस्टमाइज करो। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स हैं, पुट दोस कीवर्ड्स आल्सो इन योर रिज्यूमे। एक तो उससे आपका रिज्यूमे स्क्रीनिंग जो होगा, कीवर्ड्स जो होंगे, उससे आपका रिक्रूटर भी आपको कॉल करेगा और एटीएस के थ्रू भी वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चांस है कि आप अगर एक बार सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आप इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे। देन इट शोज योर स्किल, योर एटीट्यूड, आपको कितना अपने आप को कितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी कोई नया रिक्वायरमेंट आता है तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसके हिसाब से कस्टमाइज करें अपना सीवी, एंड देन यू अपलोड ऑलवेज इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं। इफ यू लाइक सच कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।